हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। अब हम और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए आप और सीखिए। ओके, परफॉर्मा तो आपको पता है ना, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर का कॉलम आता है, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम, देन डेट, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। जो हमारे पास आता है कैश, वो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट साइड में। ओके, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें जो है 2020 अप्रैल 1, सबसे पहले हम ईयर लिख लेते हैं 2020 अप्रैल 1। हमें क्या दे रखा है? हमें कैश इन हैंड दे रखा है 6200, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दे रखा है 18500। बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, और कैश इन हैंड दे रखा है, तो यहां पे आएगा, देखिए, टू बैलेंस $6200 हमारा कैश में बोल रखा है ना, तो 6200। ओके, अब हमारा यहाँ पे भी बता रखा है बैलेंस, तो 2020, फिर हम ऐसे लिख लेंगे अप्रैल 1 बाय बैलेंस broke down 18,500। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, आपने एक चेक रिसीव करा है हरी से, और आपने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया है। कितने का चेक है? 1300 का। तो क्या एंट्री होगी हमारी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरी, है ना, या बैंक लगा लीजिए। तो कौन सी डेट की है? सेकेंड डेट की। तो टू हरी कितने का चेक था? 1300 का। तो यहां पे आ जाएगा 1300। ओके, देखिए, जब आप सिर्फ चेक रिसीव करेंगे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, जब आप उसको आगे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे उसकी एंट्री होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने एक चेक रिसीव जो करा था, चेक जो रिसीव हुआ विनोद से, आपने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद, और इसमें आएगा चेक रिसीव फ्रॉम विनोद, तो वही आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी 3300 की। चेक रिसीव फ्रॉम विनोद हो गया ना, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? इसकी डेट चेक कर लेती हूं मैं, 5th है इसकी डेट। ठीक है, 5th डेट है। चेक जो हमारे पास आया किससे? विनोद से, उसे हमने डाल दिया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 3300। अब हमारे पास तो चेक था ना, और यहाँ पे भी 5th की एंट्री क्या हो जाएगी? बाय बैंक अकाउंट। अब हमारे पास एक तरफ से आया, एक तरफ से जाएगा भी ना, 3300। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आपने गुड्स परचेज करे हैं और चेक से पे करे हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, और बाय परचेजेस अकाउंट 20,000। डेट है जी इसकी 5th। आपने गुड्स खरीदे हैं
और उसे आपने बाय चेक पे करे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5th बाय परचेजेस अकाउंट आपने चेक से पे करा तो 20,000 पेड बाय चेक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आपने गुड्स को बेचा है कैश में 12,220 के, ठीक है। 6th की एंट्री है ये। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है ना, तो टू सेल्स अकाउंट आपने गुड्स बेचे हैं तो ये हो गई उसकी ट्रांजैक्शन, है ना। और फिर 8th में भी आपने गुड्स बेचे हैं तो ये भी हो गई उसकी ट्रांजैक्शन। ये कितना आया, 16,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने जो है 9th को जो अप्रैल 8 के मतलब कि जो 16,000 थे आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करे हैं, ठीक है। तो 9th में आपके पास से जो 16,000 थे वो बैंक में डिपॉजिट हो गए हैं, तो क्या करोगे आप, टू कैश अकाउंट, जो हमारे पास कैश आया वो गया बैंक में 16,000, और यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास से कैश कम हो रहा है ना। जब हमें मतलब कि जब हमने गुड्स बेचे थे तो हमारे पास कैश आया, बैंक में जमा करने के बाद तो हमारे पास से कैश गया है ना, तो ये एंट्री उसकी है 16,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने कैश विड्रॉ करा है प्राइवेट यूज के लिए 1,000 रुपए। डेट क्या है इसकी, 11th बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट विड्यू कैश करा गया। अब हमने कैश को प्राइवेट यूज के लिए निकाला तो क्या एंट्री हो जाती है हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना हमारा, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश में हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आपने सुरेश को जो है बाय चेक पे करा है, पे टू सुरेश बाय चेक, राइट। तो ऐसे ही इसमें होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो 16th है ये आपकी एंट्री, तो बाय सुरेश लिख के 2500 लिख देते हैं। ओके, और देखिए, आपने एक चेक रिसीव करा है अजय से जिसके आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं करा है। अब देखिए, फिर से आपने चेक रिसीव करा है जिसे डिपॉजिट नहीं करा गया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय, बस इसकी जर्नल एंट्री होगी, यहाँ पे इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, चेक जो रिसीव आपने अजय से करा था उसे आपने एंडोर्स कर दिया विजय को, तो विजय अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बस एंडोर्समेंट में आपने यही एंट्री करनी है। ओके, आगे देखिए, आपने चेक रिसीव करा महेश से और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ऑलराइट। महेश से आपने चेक तो रिसीव कर लिया और बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, टू महेश
₹2,250। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने एक चेक रिसीव करा है प्रेम से और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया इमीडिएटली। ये है आपकी 26 नंबर की ट्रांजैक्शन। तो टू प्रेम, प्रेम लिखिए, प्रेम से अकाउंट लिखिए, जो मर्जी लिख दीजिए। और ये आपका यहां आ गया 4150। ओके, आगे देखिए कि आपने जो है प्रेम का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो प्रेम अकाउंट डेबिट टू, क्या होगी एंट्री? प्रेम का चेक तो आपका डिसऑनर हो गया है ना, तो बाय प्रेम हो गया। और बाय प्रेम आपका हो गया। और 4170 का चेक था ना, 4150 का आपका चेक था, 20 रुपीज एक्स्ट्रा भी लग गए, तो ये एंट्री आपकी थी 28 की, तो वो भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। बाय प्रेम 4170। ओके, अब हम टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट्स निकालते हैं, हमारी कितनी बन रही है। पेमेंट्स बताइए, 3300, 16,000, 1,000, 17,000, 17,000 और 3300, 20,300। ओके, ये देख लीजिए 38,500, यहाँ पे टोटल कर देती हूँ। 38,500, 2,500, 4170, 0, 7, 5, 5, 10, 1, 11, 8 to 10, 10, 14, 115, 4, 5, 170। अब देखिए बच्चों, यहां का टोटल कर लो आप, 12,220, 6,200 और ये आपका क्या आ गया 16,000। तो क्या आ जाएगा 0, 2, 2, 2, 4, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14 और ये हो जाएगा 3, 3, 4, 4, 2, 0। अब यहां का टोटल कर लेते हैं 16,000, 2,700, 4150, 3,300, 1,300, 0, 5, 7, 3, 10, 10, 3, 13 plus 1, 14, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 1, 16, 1, 17, 27,450। ओके, अब देखिए इनमें से कम कौन सा है, 34420 में से 20,300, तो ये क्या हो जाएगा 2, 4 में से 3 गए 1, 4, 1, 4, 1, 2, 0। by balance carried down
34420 और ये 45,000 आपका 170 है, तो 27,450। 0 7 में से 5 गए 2, 11 में से 4 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 3 में से 2 गए 1। देखिए एक बार टोटल कर लेते हैं, इक्वल आ रहा है ना। 0 5 2 7, 4 7 11, 7 7 41 15 और 2 1 3 1 4। ठीक है, तो ये आपका 17720 आ रहा है। टू बैलेंस broke down। वन 177 सॉरी दूसरी से लिखता है। तो टोटल कितना हो गया 34420 और यहाँ पे 45170। ओके, यहाँ देखिए 45170। हाथ से कैलकुलेशन कर लोगे तो इजी है। वैसे आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है तो अपने साथ कैलकुलेटर रखिए और सारा का सारा क्वेश्चन करते रहिए। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब